बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर कोहराम मच गया है। भारत की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। आज जो अफगानिस्तान का इंटेलिजेंस चीफ है उसको उड़ा दिया गया है, जिसके बाद नाज़रीन जो वहाँ पे मामलात हैं वो भारत के खिलाफ शुरू हो गए हैं। आखिर क्यों? इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि फ्रांस के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से ही कुछ अहम तरीन शख्सियात हैं, उनकी मीटिंग और उसके बाद इस हवाले से एक अहम एग्रीमेंट के हवाले से कुछ दावे किए गए हैं। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि असल हकीकत क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सूरत हाल ये है नाज़रीन कि जो भारत वहाँ पे अपने कदम मजबूत करने के ख्वाब देख रहा था, अब वो सारे के सारे उसके ख्वाब चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर आपको हमने मुतअद्दिद मरतबा बताया है कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, खुद जो दहशतगर्द हैं वो भी ग्रुपों में बढ़ चुके हैं, जबकि अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है वो भी ग्रुपों में बढ़ चुकी है। इस वक्त दो तरह के लोग जो हैं वो वहाँ पे अफ़गान तालिबान हुकूमत के अंदर पाए जाते हैं। एक वो हैं जो कि अमेरिका को खुश करके इक़्तिदार के ऊपर भरपूर तरीके से अपना जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान की इस वक्त जो मौजूदा रजीम है इसमें मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और उसके जो वफ़ादार साथी हैं वो, और तीसरी जानिब नाज़रीन वो तमाम तर मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि एनआरएफ का जो प्लेटफ़ॉर्म है नेशनल रजिस्टर फ्रंट का, उसके साथ मिलकर जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें नुमाइंदगी दी जाए और हम अपने, या हमें नुमाइंदगी दी जाए अफ़गान तालिबान की जानिब से, या फिर जो है मुकम्मल तौर पे ये जो हमारे सूबे हैं इनको हमारे कंट्रोल में दिया जाए और यहाँ पे फिर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के कवानीन जो हैं वो नहीं चलेंगे। अब नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे अहम और गैर मामूली चीज़ इस वक्त सामने आ रही है, वो भारत के लिए बड़ी खौफज़दा है कि भारत के हवाले से जो नर्म रवैया रखने वाले जितने भी भारतीय स्पॉन्सर्ड और हालिया दिनों में जिन्हें अहम तरीन पोस्टों के ऊपर तैनात करवाया था, उनको उड़ाना शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, भारत को एक बड़ा झटका लगा है कि मौलवी गज़नफ़र जो हैं, ये नाज़रीन बहुत अहम तरीन यूँ कह लीजिए कि अफ़गान तालिबान के अंदर ये नाज़रीन जो मौलवी गज़नफ़र गज़नवी हैं, ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो इनकी नेशनल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है, उसके यूँ समझ लीजिए कि सेकंड इन कमांड थे। मौलवी अब्दुल हक वासिक जो इनके इंटेलिजेंस चीफ है, उसके ये स्पेशल असिस्टेंट और ख़ास तौर पे ये जो अफ़गानिस्तान में इंटेलिजेंस के मामलात हैं उनके ऊपर जो नज़र रखने और पाकिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पे नाज़रीन, ये अब्दुल हक वासिक जो है ये पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ है और इसको जो है उसके कि ये कहीं पे हमारे साथ कोई गेम ना कर रहा हो तो इसको वहाँ पे तैनात किया गया था। अब नाज़रीन हुआ ये है कि काबुल के अंदर एक बड़ा हमला किया गया है और इस हमले की ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की और ये जो मौलवी जो गज़नफ़र गज़नवी है, इसको नाज़रीन उड़ा दिया गया है और इसको उसकी रेज़िडेंस जो है वहाँ पे उसको हलाक किया गया है और ये बहुत बड़ा झटका है और ख़ास तौर पे ख़तरे की घंटियाँ जो कि पोस्टों के ऊपर मौजूद इनकी कमांड है, उनके लिए बज चुकी हैं कि अब इनके पास जो है वो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, सब एक-दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वक़्त मैंने जैसे मॉर्निंग में आपको व्लॉग के अंदर बताया था कि नूरिस्तान का जो इलाका है, वहाँ पे पूरी की पूरी अफ़गान तालिबान क़यादत ने इस्तीफ़ा दे दिया और मौलवी हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो है मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा उनके खिलाफ जो है वो ऐलान जंग कर दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे की पूरी क़यादत जो है, पूरे का पूरा सूबा जो है कंट्रोल से निकल जाना, ये बहुत गैर मामूली है। ऑलरेडी जो शुमाली इत्तेहाद के इलाके हैं वो जो शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं वो इनके कंट्रोल से ऑलरेडी निकल चुके हैं, जिसमें बग़लान है, जिसके अंदर बदख्शां है, जिसके अंदर तखार का सूबा है, जिसके अंदर नाज़रीन पंजशेर है, यानी ये जो इलाके हैं ये पहले ही इनके कंट्रोल से बाहर हैं। और अब नाज़रीन, आज पाकिस्तान और ईरान की एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग जो है वो ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से ये ईरान के अंदर
हुई है और इसमें भी कुछ बड़े और गैर मामूली फैसले हुए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रासा न्यूज़ के साथ मुंसलिक एक बड़े अहम तरीन सहाफ़ी हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि फ्रांस के अंदर पाकिस्तान और जो एनआरएफ है यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट अफ़गानिस्तान है, उनके हाई ऑफिशियल्स की एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर मुआहदा भी हो चुका है, मामलात सारे तय हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन चूँकि पाकिस्तान की जानिब से ऑफ़िशियली इस तरह की कोई खबर दी नहीं गई तो हम इसको जो है वो क्रेडिबल यानी ये नहीं कह सकते कि ये खबर जो है वो दुरुस्त है क्योंकि पाकिस्तान ने तो उसकी कंफर्मेशन नहीं की। लेकिन जो सोर्स है उसका ये कहना है कि ये जो मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे को खुफिया रखा गया है और इस मुआहिदे के हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं लाई गई। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जो अफ़गानिस्तान है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको उन्होंने जो है वो डेवलप्ड रखा हुआ है। जैसे कि ये इनके जो इंटेलिजेंस चीफ के डिप्टी डायरेक्टर हैं उसकी हलाकत के बाद जो अफ़गान तालिबान ने इसको खबर को छुपाने की कोशिश की है। लेकिन अब जो है वो नाज़रीन ये खबर अफ़गानिस्तान की मीडिया से बाहर निकली है जिसमें बताया गया है कि ये अहम तरीन कमांडर जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल अफ़गान तालिबान के लिए बिल्कुल भी वो सूटेबल नहीं है क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे मामलात चल रहे हैं, अब ये पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखे हुए हैं जी कि पाकिस्तान ये कर रहा है। ये तो पाकिस्तान को फ़िज़ाओं में ढूँढ रहे थे कि पाकिस्तान आएगा, फ़िज़ा से हमला करेगा, हम प्रोपेगेंडा करेंगे और भारत ने भी इसी तरह की प्लानिंग कर रखी थी कि पाकिस्तान जो है वो फुली चार्ज्ड है और पाकिस्तान के पास चूँकि ताकत भी है तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया। पाकिस्तान ने इसको अंदरूनी तौर पे जो मामलात हैं इसके उसके ऊपर छोड़ दिया है कि अंदर खाते इनके मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्स जो है नाज़रीन वो अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत है। तो पाकिस्तान के पास जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वहाँ पे खाना जंगी की सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। और अब नाज़रीन जो बहुत बड़ी तादाद अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, उनकी हुकूमत मुखालिफ शुरू हो चुकी है और जिसमें तालिबान क़यादत क्या जो क़यादत है उसमें बड़ी तादाद लोगों की है, उन कमांडरों की जो कह रहे हैं कि इन भारतीयों की गोद में बैठकर इन्होंने अफ़गानियों की ज़िंदगी जो है वो तबाह-ओ-बर्बाद कर दी है और अफ़गानियों के लिए इन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं। अब नाज़रीन पाकिस्तान ने फिर भी जो हमसायगी का ख़्याल रखा और अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी बुनियादों पर मदद है, उसको पाकिस्तानी रास्ते से अफ़गानिस्तान जाने की इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानियों के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, अफ़गानी हमारे भाई हैं। लेकिन जो इस वक़्त रजीम वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह के काम कर रही है, आम अफ़गानी नाज़रीन एक बात याद रखिएगा कि जो आम अफ़गानी है वो पीसफुल तरीके से रहना चाहता है। काबुल के अंदर बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं और बहुत बड़ी तादाद वो है जो पाकिस्तान की हमायत करती है। लेकिन इस वक़्त जो अफ़गान तालिबान रजीम है, उनके दिमाग को कलफ लगी है भारत के साथ मिलके और भारत के साथ मिलके उन्होंने जो प्रोपेगेंडा और प्लानिंग की और जिस तरह से भारत ने उनको जो है वो बम्बू पे चढ़ाया और अब जो है वो भारत खुद फँसा हुआ है। तो भारत के अपने पाँव जो हैं वो नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर टिकते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इस वक़्त जो लोग हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है उसको हम कबूल नहीं करेंगे और दूसरी जानिब जो भारत अफ़गानिस्तान के अंदर शरारतबाज़ी कर रहा है कि कभी दरियाए कुनट का पानी रोक दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, ये वो हैं चीज़ें जो पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने के लिए और पाकिस्तान से इश्तियाल का मतलब ये है कि पाकिस्तान इस रास्ते को बंद रखेगा। पाकिस्तान जो है, जो मुतालबा इनसे कर रहा है, अब सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि दोहा मुआहदे की हम पासदारी करेंगे, यानी पाकिस्तान को एक इशारा दिया गया है सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से कि हम अच्छे बच्चे हैं, हम आपकी सारी बातें मानेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान की सरज़मीं जो है उसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इस वक़्त नाज़रीन वहाँ पे बड़ी कशमकश की सूरत-ए-हाल है। जो हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा है, आप उनकी गेम जो है वो ख़त्म समझ लें। यूँ लग रहा है नाज़रीन कि जो हमने आपको बताया था कि उसके ऊपर हमला हुआ था, उस हमले में भी हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा जो हैं वो बिल्कुल जो है वो इस दुनिया में ना रहे हों। इस बारे में अभी चीज़ें कन्फ़र्म नहीं है लेकिन जो उस वाक़ये के बाद जो चीज़ें हैं, उनकी कड़ी से कड़ी मिलाएँ तो आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं कुछ मामलात ख़राब ज़रूर हैं। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं, इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।